नमस्कार, मैं हूं विनय आकाश और देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्टली लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने जिस कच्चे हुए द्वीप को श्रीलंका को दे दिया वो इस लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दा बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन आज हम बात कच्चे हुए द्वीप की नहीं करेंगे क्योंकि इस पर हमने पहले ही एमआरआई का एक विस्तृत स्कैन किया हुआ है। आज बात पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर की कहानी बताएंगे। ये कैसे भारत को मिलने वाला था। 1950 के दशक में ओमान ने इसे भारत को बेचने की पेशकश की थी, लेकिन तब पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उस वक्त ग्वादर मछुआरों और व्यापारियों का एक छोटा सा शहर हुआ करता था। हथौड़े के आकार वाले मछली पकड़ने वाला गांव आज पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चीन की मदद से यहाँ न सिर्फ विकास को रफ्तार मिल रही है, बल्कि यह रणनीतिक रूप से बेहद अहम हो गया है। अगर भारत गलती न करता तो आज ग्वादर पोर्ट भारत का हिस्सा होता। जब ओमान ने भारत को ग्वादर बेचने की पेशकश की, ओमान के सुल्तान ने ग्वादर को भारत को बेचने की पेशकश की थी। यदि यह सौदा किया जाता तो दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक गतिशीलता और इतिहास को बदल कर रखने की क्षमता रखता था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे ठुकरा दिया और 1958 में ओमान ने ग्वादर को 3 मिलियन पाउंड में पाकिस्तान को बेच दिया। यह प्रस्ताव संभवतः मौखिक रूप से दिया गया था। राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास ग्वादर विवाद पर दस्तावेज और कुछ समाचार पत्रों के लेख हैं, लेकिन भारतीय अधिकारियों के विचारों को संशोधित किया गया। दरअसल भारत को जैन समुदाय ओमान से ग्वादर खरीदने में दिलचस्पी रखता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि भारत में जैन समुदाय ने भी ग्वादर को खरीदने की पेशकश की थी। अजहर अहमद ने अपने पेपर ग्वादर ए हिस्टोरिकल कैलिडोस्कोप में लिखा है कि जैन समुदाय के पास बहुत संपत्ति थी और वे अच्छी कीमत दे सकते थे। 1958 में यह जानने के बाद भारतीय भी ग्वादर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने अपने प्रयास तेज कर दिए और 1 अगस्त 1958 को ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता करने में सफल रही। ग्वादर को ओमान से ब्रिटिश नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया, जो बाद में पाकिस्तान में चला गया। हथौड़े के आकार के ग्वादर का सामरिक महत्व। ओमान की खाड़ी की ओर देखने वाला रणनीतिक बंदरगाह ग्वादर ने लंबे समय से वैश्विक शक्तियों की रुचि को बढ़ाया है। पाकिस्तान लंबे समय से ग्वादर को एक गहरे पानी के बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए सर्वेक्षण करता रहा था, लेकिन अंततः यह 2008 में वास्तविक बन सका। ग्वादर का एक रणनीतिक के रूप में काया पलट चीनी बेल्ट एंड रोड पहल यानी BRI का परिणाम था। चीनी मलक्का जलमग्रुह को बाईपास करना चाह रहे थे, जिसका उपयोग चीन अपनी ऊर्जा आयात के 80% के लिए करता है। मलक्का के कमजोर चेक पॉइंट पर काबू पाने के लिए यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा लेकर आया। इस प्रकार ग्वादर का क्राउन ज्वेल CPEC की आधारशिला के रूप में उभरा, जिसकी रेल लाइनें और मोटर मार्ग ग्वादर से शुरू होंगी, जो पाकिस्तान से उत्तर की ओर बढ़ते हुए चीन के जिनजियांग के काशगढ़ तक पहुंचेंगे। CPEC का भारत ने कड़ा विरोध किया है क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। हालांकि 2015 से 45.6 बिलियन की बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परियोजना आधुनिक परियोजना और बड़ोचियों के विरोध के कारण से अस्त व्यस्त हो गई है। अप्रस्तुत बुनियादी ढांचे गेम चेंजर ने अब तक कई बलोची आजीविका की छीन ली है। बलूचिस्तान के लोग CPEC को पाकिस्तान द्वारा चीन की सहायता से पाकिस्तान के सबसे गरीब प्रांत को विकसित किए बिना उनकी खनिज संपदा निकालने के एक और प्रयास के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि ग्वादर और इसकी चीनी परिसंपत्तियों पर हाल के दिनों में बलूची विद्रोहियों और अलगाववादियों द्वारा व्यापक हमले देखे गए हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान और चीनी संपत्तियों पर हिंसक हमलों की वृद्धि हुई है। ईरान में चाबहार बंदरगाह ग्वादर के पश्चिम में 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर इस क्षेत्र में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा विकसित किया गया था। नेहरू ने ओमान के ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया होता तो क्या होता। कहा जाता है कि भारत अगर उस वक्त ग्वादर पोर्ट को खरीद लेता तो उस वक्त पाकिस्तान का नक्शा ही अलग होता। प्रमित पाल चौधरी ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि अगर भारत ने ओमान से ग्वादर खरीदा होता तो यह रक्षात्मक होता, लेकिन केवल थोड़े वक्त के लिए। ग्वादर का भूगोल और स्थलकृति हालांकि रणनीतिक है, इसकी कमजोरी भी। ग्वादर एक हथौड़े के समान एक प्रांत पर टिका हुआ है, जो एक पतली इस्थमस 800 मीटर चौड़ी मुख्य भूमि से जुड़ा है, जो सैन्य पहुंच में बाधा डालता है। चौधरी का मानना है कि शहर को समुद्री हवाई मार्ग से आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी, जो उस समय भारत के लिए मुश्किल होता। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ प्रमित पाल चौधरी का मानना है कि एनक्लेव कश्मीर जैसे अधिक महत्वपूर्ण विवाद पर राजनयिक सौदेबाजी के साधने के रूप में यह अधिक उपयोगी होता। ग्वादर के ओमानी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय उस समय की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। आज ग्वादर कच्चे द्वीप जैसी सूची में है, बस इसकी चर्चा ही नहीं होती। तो आज हमने आपको ग्वादर पोर्ट के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।